मेरा नाम नाज़रीन बानो था। मेरा नैन्सी गोस्वामी रख दिया है। मेरा धर्म परिवर्तन चेंज करके इन्होंने ना नैन्सी गोस्वामी नाम रख दिया है। आईडी है, आईडी बनाओ। अब बैठ जाओ ना, मैं बात करूँ। वीडियो टाइम पे मैंने मैसेज किया था इनको, मैं इनकी ना वीडियोस वगैरह लाइक करा करती थी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, शुरू में ज़रा सी जो झलक देखी आपने, उससे आप समझ गए होंगे कि मैं किस सिलसिले में बात करने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, आज को मैं आपको जो है दो खबर दिखाने वाला हूं। दोनों खबरें, एक हिंदू लड़की की, एक मुस्लिम लड़की की। मुस्लिम लड़की हिंदू के साथ और हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ। और दोनों खबरों में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है, आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि किस हद तक और किस स्तर तक फ़र्क है। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ पकड़ी गई थी और वो दोनों होटल में थे। वहाँ पर बजरंग दल वाले पहुँच जाते हैं और उनसे नाम पूछते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले अपना नाम गलत बताया, कासिम की जगह काशी वर्मा या काशी कुछ ऐसा करके बताया, जो कि गलत है। नाम सही बताना चाहिए था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर फिर उनको जो है, वो होटल में थे तो वो उनके साथ जो है उनको मारपीट करते हुए वहाँ से लेकर गए हैं और उन्होंने मारपीट कर उनको जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं कह रहा हूँ मारपीट करने की, वो ये लोग खुद अपनी ज़बानी बता रहे हैं। पहले आप वो वीडियो देखिए कि किस तरह से वो लोग होटल में होते हैं और वहाँ से उनको खींचते और घसीटते हुए ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको वो बाइट दिखाऊंगा जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर छापामारी की, ऐसा समझो जैसे ईडी और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट ही यही है, और वहाँ पर इन्होंने मारा और पीट के उसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया। ये आप देखिए वीडियो पहले, उसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। आईडी है, आईडी बनाओ। अब बैठ जाओ ना, मैं बात करूँ। वीडियो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक टोली है 2-4 लोगों की जो वहाँ पर पहुँचती है पूरी, और जो है वहाँ पर जो एक लड़का है और एक उसके साथ लड़की बैठी हुई है। दोनों जवान हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों अपनी मर्ज़ी से आए हैं और एक साथ अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं। ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अभी जो है बजरंग दल के लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर जो लोगों के सामने जो बाइट दी है, जो बयान दिया है, वो उसमें कह रहे हैं कि लड़की उसकी सपोर्ट कर रही थी, हिमायत कर रही थी, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले समझने की बात यह है कि जो सारी चीज़ें मैं आपको ये मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़के की दिखा रहा हूँ, जिसको ये लोग लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, उसी तरह की एक घटना मैं आपको दूसरी दिखाऊँगा और फिर आप अंतर समझिएगा किस स्तर पर जो खेल चल रहा है वो किस स्तर पर चल रहा है, और सारी चीज़ें जो एक प्लानिंग के तहत किस तरह से काम कर रही हैं उसका अंदाज़ा आप कर जाएंगे। मैं किसी की भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। हम ज़ाती तौर पर किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हिंदू की मुस्लिम के साथ, ना मुस्लिम की हिंदू के साथ। देश आज़ाद है और अडल्ट और बालिग होने के बाद कोई भी किसी के साथ रह सकता है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बराबरी की बात नहीं होती और जब इस तरह की बातें होती हैं, फ़र्क किया जाता है, तब इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब आप उन लोगों ने क्या कुछ किया, कहाँ से घसीटा, मारा, पीटा, क्या किया, वो अपनी ज़बानी बता रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, खुद समझ जाएंगे। इस पर बजरंग जो ने दबिश मारी तो उसने उसका नाम पहले काशी बताया, काशी वर्मा। जब सख्ती से पूछताछ करी तो वो काशी खान निकला। लड़की भी उसका सपोर्ट करने लगी, ये तो मेरा भैया है। तो कैफे में भैया कहाँ से हो गए? तो लड़की को समझाया, लड़की में प्रसाद दिए और उसके बाद में जब काशी उर्फ कासिम खान में प्रसाद दिए तो उन्हें सत्यता उगली कि मैं भैया यहाँ पे इस बहन के साथ है, इस लड़की के साथ में लव जिहाद जैसी घटना करने आया था। और वो झूमा झटकी कर हमारे कार्यकर्ताओं भगने की कोशिश भी करी, और हमारे कार्यकर्ताओं उसको आधा किलोमीटर तक पीछा किया और उसको थाना छत्तीसगढ़ में सुपुर्द किया। वीडियो आपने देख ली दोस्तों, और आप समझ गए होंगे इस बात से कि जो
इसमें एक कई सारे लोग हैं जो गले में पट्टा भी डाले हुए हैं और बजरंग दल के बताए जा रहे हैं, अपनी ज़बानी कह रहे हैं कि बजरंग दल ने जो है वहाँ पर जो है छापा मारा, जैसे किसी क्रिमिनल पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ईडी की जिस तरह छापामारी आजकल चल रही है, तो उसी तरह से इन्होंने भी छापा मारा होगा। और वहाँ पर इनको पता चला कि वहाँ पर जो उन्होंने बच्चे लड़के से नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि काशी वर्मा बता रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है, उन्होंने कासिम खान बताया था या काशी वर्मा बताया था, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन उन्होंने उसके बाद वहाँ सख्ती से पूछा, वो उसके साथ आए थे और जो है बहन बताया था, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले बहन बताया, उसके बाद जो है सीधे तौर पर इन्होंने जो है उनके साथ सख्ती की, मारपीट की, अपनी ज़बानी कह रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और सख्ती करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं काशी वर्मा नहीं कासिम खान हूँ। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है, इस चीज़ को आप समझिएगा और इसको आप पूरे जहन में रखिएगा। अब मैं दूसरी खबर दिखाऊंगा आपको। लड़की है मुस्लिम, मुस्कान नाम बताया जा रहा है, जो बाद में नैन्सी हो गई है, उर्फ नैन्सी। वो एक हिंदू लड़के के साथ उसने शादी की है और वहाँ पर किस तरह से गोदी मीडिया गिद्ध की तरह जमा हो गया है, इस तरह की घटनाएं इनको नज़र नहीं आती। और वहाँ पर जो उन्होंने किस तरह के वाले अपने घर वालों पर एलिगेशंस और इल्ज़ाम भी लगा रही हैं और क्या कुछ कह रही हैं। लेकिन सबसे पहले आप उनकी शादी की जो तस्वीरें हैं, वीडियोज़ है, वो आप देखिए। उन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी की है और क्या कुछ वो कह रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम नाज़रीन बानो था, मेरा नैन्सी गोस्वामी रख दिया है। मेरा धर्म परिवर्तन चेंज करके इन्होंने नैन्सी गोस्वामी नाम रख दिया है। हमारी मुलाकात 2019 में हुई थी, टिकटॉक चलता था ना, टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम पे मैंने मैसेज किया था इनको। मैं इनकी ना वीडियोस वगैरह लाइक करा करती थी, इनकी वीडियोस वगैरह देखा करती थी। मैंने इनको फर्स्ट टाइम पे मैसेज किया, फिर मैंने इनसे फ़ोन का बोला, मुझे आप फ़ोन दो, मैं आप, फिर इन्होंने मुझे फ़ोन दिया। फिर इन्होंने घर वालों ने पकड़ लिया मेरा फ़ोन, कई बार, बहुत बार हो चुका है फ़ोन, घर वाले फ़ोन देख लेते ना मेरे पास, तो मुझे मतलब मारपीट करते थे। वीडियो आपने देख लिया जिसमें साफ तौर पर आपको लड़की ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि मैं इनकी वीडियोस देखती थी। आपको पता होगा कि पहले टिकटॉक चलता था और टिकटॉक पर वो एक्टिव थी, वो भी एक्टिव थे जो लड़का बताया जा रहा है। और ये मुस्लिम लड़की इनकी वीडियोस को देखती थी, पसंद करती थी। वीडियोस पसंद करना, किसी का जो सोशल मीडिया पर किसी की जो है कलाकारी या कह लीजिए किसी की एक्टिविटी किसी को भी पसंद आ सकती है। उसके बाद इन्होंने मैसेज किया और उनसे जो है बातचीत होने लगी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जो आज के टाइम पर कही जाती है, जो इस्लाम में बिल्कुल हराम बताई गई है। लेकिन जो है मोहब्बत हो गई, जो है कह रही है कि, और उसके बाद इन्होंने इनसे कहा कि मैं आप ही के साथ रहूँगी, और ये इनको जो है फ़ोन देते रहे। अब आप एक चीज़ तो ये सोचिए कि इसका ये कहने कि मेरे पास फ़ोन, इन्होंने फ़ोन दिया मुझे बार बार, और लेकिन ये टिकटॉक वीडियो कहाँ से देखती थी? अगर फ़ोन नहीं था तो वो पता नहीं, लेकिन फ़ोन दिया, उसके बाद इनके साथ मारपीट करने तक के आरोप लगा रही घर वालों की तरफ से। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ के साथ इस चीज़ में समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बजरंग दल वालों ने इनकी शादी कराई है, और इनकी शादी के बाद गोदी मीडिया किस तरह से इनके चारों तरफ माइक लिए फिर रहा है, माइक चारों तरफ घूमे हुए हैं, जो है एक से बढ़कर एक गोदी मीडिया जो चैनल है इनके पास पहुंच गया है, जब इनको वो घटनाएं नज़र नहीं आती जो दूसरी हमने शुरू में आपको दिखाई थी। अब जो है इनके जो पति हैं आज के टाइम के, जब इन्होंने धर्म परिवर्तन इनका कर दिया गया है, और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो है अपने घर वालों तक को जान से मारने की खतरे की बातें कर रही है। अब जो इनके जो पति हैं वो भी कुछ बता रहे हैं, आप ज़रा उनका भी सुन लीजिए, जो अब के इनके पति हैं इनके धर्म परिवर्तन होने के बाद। पहले ये मुस्कान थी, अभी ये नैन्सी हो गई है। तो जो है मध्य प्रदेश की जो दोनों घटनाएं ये ख़ास तौर से याद रखिएगा, और फ़र्क भी देखिएगा प्रशासन की इंतज़ामिया की कार्रवाई में, और ये तथाकथित फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर और फर्जी हिंदूवाद के नाम पर जो ये लोग दंगाई फैला रहे हैं, जिस तरह की बातें गुंडागर्दी बजरंग दल वाले कर रहे हैं, फ़र्क भी देखिएगा। घर वालों ने पकड़ लिया फ़ोन पकड़ने के बाद इसको मारने पीटने लगे, तो इसने दोबारा और फ़ोन मंगवाते, मतलब जब भी पकड़ लिया करते थे इतना फ़ोन तो बार बार मंगवा लिया करती थी। इसके घर वाले बहुत मारते थे, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, ये मुझे मारते हैं, मैं जेल की तरह रहती हूँ, उसमें मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, मेरे को बहुत फोर्स करते हैं, मुझे मारने की धमकी भी देते हैं कि उससे बात करी तुझे मार देंगे, उसको भी मार देंगे। ऐसा कुछ करते करते फिर मैंने कुछ टाइम बाद 2022 में 20 मई 2022 को मेरी शादी थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, आप किसी से शादी नहीं करोगे, मुझे आपसे ही शादी करनी है। हाँ दोस्तों, आपने जिसमें आपको तो साफ तौर पर ये कहते हुए सुनाई दे रहे होंगे कि इन्होंने मुझे मैसेज किया और कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे साथ मारपीट होती है और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके बाद इन दोनों ने जो है शादी कर ली। अब फ़र्क जो असल समझाना था, दोनों खबरें आपने देखी। एक में तो सिर्फ होटल में पहुँचने की वजह से
बजरंग दल वाले मारते पीटते ले जाकर प्रशासन के हवाले करते हैं और प्रशासन लेके चला जाता है। दूसरी तरफ एक दूसरे धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर लेती है और कोई वावेला नहीं होता है। तो इसी जो है ये सोच का जो फर्क है, अडल्ट है, जवान है, कोई भी किसी के साथ रहे, किसी को आपत्ति नहीं, देश का कानून इसकी इजाज़त देता है, हिंदू मुस्लिम से मुस्लिम हिंदू से शादी करे, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन जब कार्रवाई के एतबार से, जब तांडवगिरी के एतबार से जो लोग फ़र्क करते हैं, तब लोग सवाल उठाते हैं और लोग इसको सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो दोहरा रवैया मध्य प्रदेश की जो प्रशासन है उसका जो नज़र आ रहा है और निकल कर सामने आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सपोर्ट में भी कमेंट कर रहे हैं कि जो आरएसएस और बजरंग दल की जो वैल्यू थी वो आज समझ में आई कि बजरंग दल किस स्तर पर, किस ज़मीनी स्तर पर काम करता है। अब वैल्यू की बात आ जाती है तो तंजीमों की बात आ जाती है। बजरंग दल जो है हिंदूवाद के नाम पर एक तंजीम है, इसी तरह से मुसलमानों की भी तंजीमें हैं और कौन कितना काम कर रही है इसका आपको जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है। कौन लोग ज़मीनी स्तर पर जो है होटलों से लोगों को ला रहे हैं उठा के और कौन लोग सिर्फ जो है उर्स और झंडे और रैली और मज़ाहिरों तक महदूद है, वो सब आपके सामने है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने जो है ज़मीनी स्तर पर काम किया है वो आपके सामने है। और अक्सर और बेशतर जो लोग हैं, जो तंजीमें हैं, जो जमातें हैं, जो वो सारी सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें कर कर और मीडिया को बयानबाजी देकर और सुर्खियां बटोर कर ही अपने आप में खुश हैं और लोग भी उनसे खुश हैं। इस तरह से इर्तिदाद का जो ज़रिया, इर्तिदाद का जो कड़ी है, एक सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक वीडियोस इर्तिदाद की, दीन से खारिज होने की लोगों की, लड़कियों की निकल कर सामने आ रही है, उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं और अपने आप में झांक कर देख सकते हैं कि किस तरह से हम इर्तिदाद को रोकने के लिए किस हद तक और कितना % अपना योगदान और किरदार अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर से वो सोशली और समाजी और मिली तंजीमें जो अपने आप को कहलाती हैं, वो किस हद तक अपना जो है योगदान दे रही हैं, अपना किरदार जो है ऐसी चीज़ों में, ऐसे इर्तिदाद जैसे बड़े फितने को रोकने में कितना जो है किरदार अदा कर रही हैं। वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो कागज़ों तक महदूद है, वो अखबारों तक महदूद है, वो जमातों के जो है बयानबाजी तक महदूद है। यह कहाँ तक है उसका अंदाज़ा आप सबके सामने है और आप सब लोग इस बात को बखूबी जानते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि अडल्ट हैं, जवान हैं, अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे रहना चाहते हैं और उसको किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि देश के कानून ने इजाज़त दी है। लेकिन जब लोग प्रशासनिक तौर पर कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हैं तो ख़बर आप तक पहुँचानी ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन साथ के साथ आपसे जाते हुए निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।